दोस्तों, आज की दुनिया शो ऑफ और चकाचौंध से भरी हुई है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस और ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज का हर युवा महंगी गाड़ी, महंगा फोन और एक लग्जरी लाइफस्टाइल की कामना कर रहा है। और ऐसी कामना करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक समस्या है। आज का युवा शिक्षा और संघर्ष को चुनने की बजाय सिर्फ शॉर्टकट्स पर ध्यान दे रहा है। अभी हाल ही में आए एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश के 50% से ज्यादा इंजीनियर्स फ्रेश टेक्निकल जॉब्स के लिए अनफिट पाए जाते हैं। एक तरफ सारी दुनिया एआई और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर रही है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ का टेक्निकल ब्रेन अपने मैक्सिमम टाइम को रील्स देखने में और एडल्ट कंटेंट वेबसाइट्स को देखने में खर्च कर रहा है। आपने कई बुद्धिजीवियों को डिबेट करते हुए देखा और सुना होगा कि हमारे देश के होनहार आईआईटियंस अपना देश छोड़कर वेस्टर्न वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे देश के शानदार इंजीनियर्स अपने देश के लिए नहीं बल्कि फॉरेन कंपनीज के लिए काम करते हैं। लेकिन जो आईआईटी नहीं गए उनका क्या? उनके बारे में कोई बात नहीं करता। आईआईटियंस तो हमारे देश की पॉपुलेशन का सिर्फ 0.0001% से भी कम है। उनका तो करियर बन ही जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाकियों का क्या होगा। कड़वा सच तो ये है कि हमारे देश के अधिकांश स्टूडेंट्स और युवा का फोकस पॉजिटिव क्रिएटिविटी से ज्यादा शॉर्टकट्स और फैंटेसीज में डाइवर्ट है, जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज के समय में गलत कंटेंट और स्क्रॉल एडिक्शन हमारे देश के युवा को सशक्त नहीं बल्कि बहुत कमजोर बना रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी पर हुई कई रिसर्चेस में एक नया शब्द सामने आया है, ब्रेन रॉट या डिजिटल ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट शब्द कानूनी नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड और एमआईटी की रिसर्च से पता चलता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे इंस्टाग्राम रील्स हमारे दिमाग को सतही सोच की आदत डाल देते हैं, जिससे ध्यान, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। टिकटॉक जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म ने लोगों को इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग के ऑप्शन दिए। ये ऐप लॉन्च के बाद बहुत कम समय में इतनी पॉपुलर हो गई कि इन्होंने सिर्फ कुछ महीनों में ही मिलियन यूजर्स को अपनी ऐप पर ऑनबोर्ड किया। ये दुनिया में पहली बार हो रहा था कि आपके हाथ में एक ऐसा ऐप है जिस पर हर 10 सेकंड में आप नया कंटेंट देख सकते हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉल इस डिजाइन की वजह से उपयोग सीधे एडिक्टिव बिहेवियर में बदल जाता है। अज़ा रस्किन, जिसने इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग बनाई, खुद कह चुके हैं कि मुझे भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि स्क्रॉल करना लोगों की आदत बन जाएगी। हमने इस प्रोडक्ट को बनाया था ताकि लोग अपना ज्यादा समय बिना किसी रुकावट के इंटरनेट पर बिताएं। 2020 में भारत में टिकटॉक बैन हुआ और टिकटॉक के बैन होते ही इंस्टाग्राम ने उसी साल रील्स लॉन्च कर दी ताकि यूजर्स उसी तरह शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से जुड़ें। भारत में टिकटॉक बैन का प्रमुख कारण था चाइना से खराब संबंध और ह्यूमन साइकोलॉजी पर पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट। भारत में इंस्टाग्राम लॉन्च होते ही हिट हो गया, लेकिन अब आपकी अपनी डाटा मशीन पर कंट्रोल कम और स्क्रीन पर ज्यादा होता है। अब दूसरी तरफ बात करें कंटेंट क्रिएटर्स की, जो फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हम रील्स की बात करें तो 30% से ज्यादा कंटेंट सेक्सुअली इन्फ्लुएंस्ड होता है और 40% से ज्यादा कंटेंट फाउल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। मतलब ऐसा कंटेंट जिसमें गाली गलौज और गलत भाषा का प्रयोग होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अडल्ट और न्यूड कंटेंट इंडिया में देखा जाता है। वो तब जब इंडियन गवर्नमेंट एडल्ट वेबसाइट्स को अप्रूव ही नहीं करती। कोविड के बाद यानी 2020 से सोशल मीडिया क्रिएटर्स की संख्या में एक बड़ा उछाल देखा गया। कुछ सक्सेसफुल क्रिएटर्स को देखकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ी कि सोशल मीडिया क्रिएटर बनकर वो फेम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। लेकिन हमारे देश के युवा को यह समझ नहीं आता कि कंटेंट के नाम पर न्यूडिटी और गाली गलौज परोसना एक लंबा करियर नहीं हो सकता। रील्स पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं, लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है और कपल्स ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि सेक्सुअली प्रोवोकिंग होता है, बिना ये सोचे समझे कि उनकी पर्सनल लाइफ पर या सोशल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि न्यूड कंटेंट की लाइफ बहुत छोटी और उसके नुकसान बहुत बड़े हैं और बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, 90s के दौर में इंडिया में सिनेमा हॉल्स में एडल्ट मूवीज दिखाई जाती थी। उसके बाद जब डीवीडी प्लेयर आने लगे तो लोग छुप छुप कर अडल्ट मूवीज देखते थे। कंप्यूटर, लैपटॉप्स और सस्ते इंटरनेट की वजह से ये एक्सेस धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। लेकिन एक और फैक्ट है,
जो सिनेमा हॉल एडल्ट मूवीज दिखाते थे वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हुए, क्योंकि उन हॉल्स में फैमिलीज और लोग अपने परिवार के साथ जाना पसंद नहीं करते थे। शॉपकीपर्स कभी एडल्ट मूवीज की डीवीडीज को ओपनली नहीं बेचा करते थे। अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे कि इंडिया में जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस एडल्ट मूवीज में काम किया करते थे, उनका करियर कभी नहीं बना, उन्हें कभी भी मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं मिली। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो भी लोग अडल्ट कंटेंट बना रहे हैं उन्हें शायद यह बात समझ में नहीं आती, उन्हें शायद अभी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि उनके कंटेंट की लाइफ बहुत छोटी है। आज के समय में कुछ क्रिएटर्स और खासकर महिलाएं इतनी वाहियात रील्स बनाते हैं कि उन पर बात भी नहीं की जा सकती। एक और नई कैटेगरी है जिस पर भारी संख्या में रील्स बनाई जाती हैं और वो है नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। इस कैटेगरी में लड़ाई झगड़े, मारपीट, सड़क चलते किसी के साथ भी प्रैंक कर देना, इन टॉपिक्स पर रील्स काफी लोग बनाते हैं। जैसे दो कपल्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कोई सड़क पर लड़ रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार रहा है। ये सब ऐसा कंटेंट है कि जो लोगों को एक सैडिस्टिक प्लेजर बहुत कम समय के लिए दे सकता है, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पड़ता है किसी की भी मानसिकता पर जो इस तरीके कंटेंट को देखता है। इस समय इंस्टाग्राम दुनिया में नंबर 1 शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऐप है। इंडिया में लगभग इसके 450 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जो कि इंडिया को इंस्टाग्राम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यूएसए 172 मिलियन यूजर्स के साथ, और तीसरे नंबर पर आता है ब्राजील 141 मिलियन यूजर्स के साथ। इंस्टाग्राम के इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत एक फोटो शेयरिंग ऐप प्लेटफॉर्म से हुई थी। इससे साल 2010 में केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने लॉन्च किया था। दिसंबर 2010 तक 1 मिलियन यूजर्स, सितंबर 2011 तक 10 मिलियन यूजर्स और 2013 तक 100 मिलियन यूजर्स तक यह पहुंच गया था, जिसके बाद इसे फेसबुक ने खरीद लिया। 2020 में भारत में टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने रील्स को पेश किया, एक ऐसा फीचर जो डिजाइन किया गया था यूजर्स को एंडलेस एंटरटेनमेंट और स्क्रीन टाइम के लिए। इंस्टाग्राम को पता था कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत अगर उनके ऐप को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये उनकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी। उनका फोकस सिंपल था कि उन्हें सिर्फ ग्रोथ चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर आए। जब यूएसए में फेसबुक या मेटा पर इंस्टाग्राम की वजह से केस चला था तो उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चला कि इंस्टाग्राम इंटेंशनली सेक्सुअल सजेस्टिव कंटेंट प्रमोट करता था इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। केस के दौरान कई एक्सपर्ट्स की राय थी कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लोगों की मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है, खासकर जिनकी उम्र 20 साल से कम है। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए यह सिर्फ बुरा नहीं है बल्कि खतरनाक है। एक रिसर्च में खबर थी कि इंस्टाग्राम की वजह से हर 3 में से 1 लड़की अपनी बॉडी इमेज के लिए हीन भावना महसूस करती है, क्योंकि जैसी रील्स और इमेजेस वो देखते हैं उन्हें खुद में कमियां दिखना शुरू हो जाती हैं। बड़ा सवाल उठता है कि डिजिटल लाइफस्टाइल हमारी जिंदगी कैसे बदल रहा है। वर्ल्ड वाइड एवरेज स्क्रीन टाइम 3 घंटे से बढ़कर अब 7 घंटे प्रतिदिन है, जिस वजह से लोगों की स्लीप, फोकस और क्रिएटिविटी सब प्रभावित हो रही है। आज भारतीय स्कूलों के बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ADHD बीमारी के लक्षण आमतौर पर देखे जा सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चे बिना फोन देखे खाना नहीं खाते। छोटे बच्चों में मायोपिया, जो कि आंख की एक बुरी स्थिति होने की एक बीमारी है, बहुत ही आम होती जा रही है। WHO ने चेतावनी दी है कि अगर स्क्रीन टाइम ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2050 तक आधी आबादी की आंखें खराब हो जाएंगी। हर अतिरिक्त घंटे स्क्रीन टाइम से मायोपिया का रिस्क 21% तक बढ़ता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में शॉर्टकट्स और इजी मनी के पीछे न भागें। अगर आपको सोशल मीडिया फेम पाना है तो एक ऐसा क्रिएटिव फील्ड चुनें जिसे दिखाकर आप खुद पर गर्व कर सकें। ऐसा कंटेंट बनाएं जिसे देखकर या सुनकर आपसे कोई सीखे या आपसे कोई प्रभावित हो। कोई भी कंटेंट बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि कैमरे के बाहर भी एक दुनिया है और उस दुनिया का सामना आपको बहुत ही मजबूती से और अपने कॉन्फिडेंस के साथ करना है, और वो तभी मुमकिन होगा जब आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बिल्कुल सही है और उचित है।
तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहूँगा, जो भी आप काम करें उसमें हमेशा गर्व महसूस कीजिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।